तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का न्यूमेरिकल पार्ट 3। तो जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको मैंने होमवर्क दिया था, आज उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए एक्चुअली क्या कहा उसने, हमको कंपैरिजन पूछा। जैसे कंपैरिजन पूछा तो हमारे दिमाग में क्लिक आना चाहिए कि हमको जो जवाब लाना है वो रेशो में लाना है, ठीक है, तनासुब में लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, डेसिमल में नहीं लाना है। और जो उसने गिवन दिया था कि भी हमारा जो हाइड्रोजन है वो 127 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमने केल्विन में चेंज किया, 273 से प्लस किया था 400 केल्विन हो गया। ऑक्सीजन हमारा दिया था टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने कन्वर्ट किया 300 केल्विन में, 273 से प्लस कर दिया। मॉलिक्यूलर ऑफ मास हाइड्रोजन को 2 दिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का 32 दिया। सारी वैल्यूज पुट कर दिए। और मैंने आपको कहा था कि जो फॉर्मूला लास्ट हमने क्वेश्चन में किया है यूज, वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बोलो कौन सा वाला है वो? VRMS ऑफ हाइड्रोजन बराबर है अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन। क्या फॉर्मूला है? 3RT अपॉन M0 अपॉन 3RT अपॉन M0। अब चूंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर, ठीक है, और हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूलर मास। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का टेम्परेचर और यही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास। क्या करता है इसमें से? जो करता है वो निकाल दो, जो करता है, ठीक है। 3 से 3 कटा, R से R कटा। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं, लास्ट फॉर्मूले में हमने T भी काट दिया था। क्यों? उस वक्त में जो टेम्परेचर था वो STP था, आई थिंक STP था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर था। दोनों टेम्परेचर सेम है तो कट जाएंगे। यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट दिए गए, तो हम क्या करेंगे, दोनों को पुट कर देंगे। अब देखो, या तो हम इसमें वैल्यूज पुट करो या तो इसको पहले अरेंज कर लो। अरेंज करने में अच्छा रहेगा, अरेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको अरेंज करते हैं। TH2 अपॉन M0 ऑफ H2। अब ये वाला टर्म जाएगा ऊपर, लेकिन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इनटू ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M0 ऑफ ऑक्सीजन अपॉन T, नीचे चले जाएगा TO2। अब क्या क्या वैल्यूज अपने पास में रखो, ठीक है, रूट में सारी वैल्यूज पुट करो। TH2 की कीमत क्या है अपने पास में? 400 अपॉन MH2 की कीमत कितनी है? 2। M0O2 की कीमत कितनी है? 32 अपॉन ये कितना है? 300। देखो सबसे पहले ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, आसान होगा ना कैलकुलेशन। क्या बचेगा? 32। अब ये 4 है, ये 4 से 2 कटा, तो क्या बचेगा? 2। यहाँ लिखता हूँ आसानी से, 2 इंटू 32 अपॉन 3। 3 बचना है सिर्फ, तो 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 3। ये हो गया रूट में। अब 64 का रूट क्या होता है? 8 अपॉन रूट 3, क्योंकि 3 को बाहर निकाल नहीं सकते तो इस पर लग जाएगा। यानी फाइनल जो आंसर आ रहा है हमारे पास में वो कैसे आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? VRMS, क्योंकि इसी को तो उसने बोला था ना करने का, कंपैरिजन ऑफ H2 विथ रेशो ऑफ VRMS ऑफ O2। ये रेशो किस रेशो के बराबर होगा? 8:3। दिस इज द फाइनल आंसर। मैंने पहले कहा था आपको कि कंपैरिजन पूछा है, कंपेयर करने के लिए कहा है, तो अपना जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन नहीं आएगा और रेशो के अंदर ही आएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला सही रखना है, उसकी जगह उसकी वैल्यूज सही तरीके से पुट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट गिवन डाटा सही से निकालना है। गिवन डाटा आपने सही नहीं निकाला तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसको अच्छे से लिखो जरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, जिसमें हमको गिवन है 5000 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं उसको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में सीसी भी आ सकता है या सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है। और आपको दिया हुआ है STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 1.013 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दोनों वैल्यूज दी गई है। ये -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि सीसी है, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन है कि भी कैसे एमएम को मीटर में, मीटर को एमएम में, सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। ये दोनों आपको मैंने यहाँ बता दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये इसलिए बताया कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हमको सेंटीमीटर को अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कहीं तो भी बताया है, कहाँ बताइए, ठीक है। सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 10⁻² का मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो भी वैल्यूज है इसमें हम क्या करेंगे, 5000 इंटू 10⁻² का
मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखाया ये वाला, ठीक है। नहीं ये वाला, सॉरी ये वाला हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, -2 लगाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है, पावर 3 है, तो जो भी हम लगाएंगे उसमें क्या करेंगे, पावर 3 लगा देंगे, समझा क्या। अभी पावर जब 3 लगेगी ये हो गया मीटर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब 5000 है, 5000 के अंदर ये पहले एज इट इज लिखते हैं, 5000 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये, -6 हो जाएगा। अभी 30 है तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 प्लस में, नहीं मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लेक्शन के और इसके रूल आपको बताना पड़ेगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं मल्टीप्लेक्शन के, एडिशन के और जितने भी रूल है तो उसमें प्लस माइनस कैसे लगता है, कौन सा नंबर का साइन लगता है, उसके पूरे 3 से 4 रूल है, वो रूल आपको बता दूंगा इंशाल्लाह मैं, ठीक है। इसी संडे को ले लेंगे हम लोग। अभी 30 को हमने क्या लिखा, 10⁻3 और इधर कितना था, 10⁻6। अब क्या होगा, 3 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा ये, 10⁻3। क्यों, क्योंकि बड़े अदद की अलामत लेंगे। दिस इज द फाइनल आंसर। ये यूनिट कन्वर्जन करना पड़ा आप लोगों को, एक सीसी दिया, उस सीसी को यूनिट कन्वर्जन करने के लिए पहले हमारे पास में, अभी हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ नहीं है और हमको इतना सारा सॉल्यूशन करना पड़ा है सिर्फ यूनिट कन्वर्जन करने के लिए, समझ आया क्या। तो एक ये वैल्यू है हमारे पास में और एक ये वैल्यू है, उस दो वैल्यू की बेस पर हमको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप पहले ये लिख लो, राइट डाउन कर लो, उसके बाद में हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हमको काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है 5000 सीसी वॉल्यूम गैस की, 5000 सीसी गैस की हमको क्या करना है, बोलो। ये वॉल्यूम है, सॉरी हाँ ये वॉल्यूम है, तो क्या बोलते हैं अपन, वॉल्यूम बोलते हैं, गिवन वॉल्यूम निकाला था ना हमने 5000। तो इस वॉल्यूम की हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, बोलो। हाफ एम स्क्वायर नहीं, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है, 3/2, हाँ 3/2 पीवी, कुछ कितने वैल्यूज, 3/2 इंटू पी कितना है 1.013 इंटू 10⁻5 इंटू वी कितना आपके पास में अभी निकाला हमने 5 इंटू 10⁻3। अब आप लोग इसको सॉल्व करो, ठीक है। पूरा मैंने सिस्टमेटिक करके दे दिया आप लोगों को, और यहाँ आपको आप लोग भी वीडियो सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्व करो, देन इसका आंसर मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक। तो आगे सॉल्यूशन आप लोगों का देखो, सिंपल वे करने का, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन भी नहीं आने का हमको। यहाँ सिंपल 2 वर्ड दिख रहे 5 और 3, तो 5 और 3 के आपस में हम क्या करेंगे 15, कितना हो जाएगा 15, और 15/2 कितना होता है 7.5, सिंपल जैसे हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, 15 का आधा कितना होगा 7.5, 7.5, ठीक है। अब 7.5 हो गया, इंटू कितना होगा 1.013। अब ये 10 कितना हो जाएगा, 10⁻5 है और ये 3 है, तो 5 में से 3 जाएंगे, कितना बच जाएगा 2, वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें से आप 2 क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी से, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है आसान। आप बोल रहे हो ना कि सर इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है, तो इस 10⁻2 का इस्तेमाल करो किसी एक में, इसमें इस्तेमाल करेंगे तो भी और इसमें इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका एक आश्चर्य गायब हो सकता है, ठीक है। या फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सिंपल ही देखो 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7.5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वही 1 ही आएगा, उतनी आएगा 7.5, ठीक है। और ये जो डेसिमल में कुछ पॉइंट्स है वो जाके उसमें जब मल्टीप्लाई होंगे तो 7.9 समथिंग कुछ तो आएगा, और इधर बचेगा 10⁻2 जूल, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी है, हम इसको जूल में गिनेंगे। इसी तो ये फाइनल आंसर, सिंपल 2 स्टेप में आंसर था इसका। 7.5 आया, ये 15 बन के 7.5 आया, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 7.5 या कुछ भी हो, जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका क्या होता है, वही आता है, तो 7.5 तो आना ही था। और ये था डेसिमल में 13, तो 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और उसमें डेसिमल में कुछ पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे और आगे उसमें आएगा। तो हमको इतना चाहिए नहीं, हमको 2 या 3 नंबर भी हमको डेसिमल के बाद अगर मिल गए तो हमारा आंसर आ गया। तो 7.59 हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया और आंसर आ गया। इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है।